नमस्कार दोस्तों आरबीआई असिस्टेंट और उसका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसके ऊपर हर साल जब भी पेपर होते हैं इसके ऊपर कोर्ट में आए दिन रीट लगती है, आए दिन आरटीआई लगती है। और शायद यही कारण है कि आरबीआई असिस्टेंट का अगला पेपर आने में लोगों को 2-2, 3-3 साल का वेट करना पड़ जाता है। इस वीडियो के अंदर जो बच्चे आरबीआई असिस्टेंट मेंस क्लियर कर चुके हैं या जो बच्चे अभी से आरबीआई असिस्टेंट में जाने का ड्रीम है उनका आरबीआई में और वो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को पूरे तरीके से समझने में आपको मदद करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की इक्वेशन समझें तो इसके अंदर ये है कि जो मेंस का पेपर होता है उसके जो मार्क्स होते हैं वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कंबाइन नहीं होते हैं। एलपीटी जो आरबीआई कराता है वो पूरे तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपके मेंस में अगर मार्क्स अच्छे हैं और अगर आपने एलपीटी में जो उनका मिनिमम क्राइटेरिया है, पासिंग क्राइटेरिया, अगर आपने वो पूरा नहीं किया है तो आप फेल माने जाओगे। लेकिन यही चीज़ अगर हम ये देखें कि अगर किसी बच्चे के मेंस में मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं है और उसका एलपीटी क्लियर हो गया है तो उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें केवल 2 चीज़ें देखी जाती है, मेंस के मार्क्स और एलपीटी क्या उसने क्वालिफाई किया है। दोनों का कंबाइन स्कोर फाइनल नहीं देखा जाता है। ये कई बच्चों को जब वो नई नई तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उनको पता नहीं होता है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आरबीआई जो है केवल एक ही मौका देता है आपको एलपीटी पास करने का। जैसे आईबीपीएस क्लर्क में और जो आईबीपीएस आरआरबी होता है उनके अंदर आपको दोबारा मौका भी मिलता है, 6 महीने का टाइम पीरियड मिलता है। आरबीआई ऐसा मौका आपको बिल्कुल नहीं देता। दूसरी चीज़ ये है कि आरबीआई के अंदर एलपीटी का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे या इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले से आरबीआई कभी इस चीज़ को लेकर कोई डिक्लेरेशन नहीं देता है। इसके अलावा आरबीआई एलपीटी का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी कभी नहीं बताता है। ये पूरे तरीके से कॉन्फिडेंशियल होता है, आरबीआई के ऊपर है कि वो कितना डिसाइड करता है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आरबीआई जो है उसका एलपीटी डिफ़िकल्ट होता है काफ़ी निकालना। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि हम जो राजस्थान के होते हैं या एमपी के होते हैं कि हम गुजरात, महाराष्ट्र या दूसरे किसी सदर्न स्टेट से फॉर्म भरेंगे और एलपीटी तो हमारा आसानी से निकल जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने मेंस में बहुत अच्छा स्कोर किया लेकिन उनका एलपीटी क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि इसका जो एलपीटी है उसका जो पेपर पैटर्न होता है उसकी तैयारी, सच्चाई तो ये है कि जब से आप प्री मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हो उस वक्त से ही आपको उस एलपीटी की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप कोई बंदा राजस्थान का है या एमपी का, उसने वहीं से फॉर्म भरा है, या कोई साउथ का बंदा है, कर्नाटक का, उसने कर्नाटक से ही फॉर्म भरा है, तो उसको इतना डिफिकल्ट नहीं होगा एलपीटी क्लियर करना। लेकिन कोई अगर नॉर्थ का बंदा साउथ से फॉर्म भर रहा है या किसी दूसरी लैंग्वेज की स्टेट से फॉर्म भर रहा है तो उसको मेरा साफ सजेशन है कि पहली चीज़ तो ये है कि प्री और मेंस के साथ ही आपको एलपीटी की तैयारी चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि इसका जो एलपीटी है उसका लेवल काफ़ी हाई होता है और बच्चे उसके अंदर काफ़ी फेल होते हैं। हर साल की यही कहानी है जब भी आरबीआई असिस्टेंट पेपर कराए जाते हैं। इसके बाद अगर हम उसको देखें कि इसकी तैयारी करनी कैसी है, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो 9th और 10th क्लास की स्टेट बोर्ड की जो बुक्स होती है आपको उनको ढंग से पढ़ाई करनी है। और जिन बच्चों का अभी क्लियर हो चुका है मेंस और उनके पास टाइम नहीं है और पहले से तैयारी नहीं करी है, तो उनको मेरा स्पष्ट तौर पे सजेशन ये है कि वो बिल्कुल भी रिस्क ना लें और किसी ना किसी कोचिंग को ज्वाइन करें और उसके बाद उस लैंग्वेज को सीखें, क्योंकि कोचिंग के अंदर पूरा बेसिक से आपको सिखाया जाएगा और आप वहाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि ये 500 क्वेश्चन पढ़ लो और इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा तो आप तुक्का भी लगा दो, आप रट भी लो। ये पूरा तरीके से आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, आरबीआई ये डिसाइड करता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस बार जो आरबीआई ने सिलेक्शन रेशियो रखा है वो 2.25 टाइम्स रखा है एलपीटी के अंदर, तो ये भी अपने आप में ऐसी चीज़ है तो थोड़ा सा कंपटीशन लेवल हर बार की अपेक्षा ज़्यादा कर देता है। इसके अलावा मैं कुछ एक चीज़ें और आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो मिनिमम टाइम पीरियड आरबीआई डिसाइड करता है एलपीटी में वो 30 मिनट का होता है, और ये टाइम पीरियड जिस तरीके का उसका पैटर्न है ये कई बार बच्चों को पेपर पूरा करना ही मुश्किल पड़ जाता है। इसके अलावा हम एक चीज़ और देखेंगे, जो पिछले साल जब आरबीआई असिस्टेंट के पेपर हुए थे उसके अंदर जो एलपीटी हुआ था उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी अधिकतर जगह, तो उसमें अगर हम देखें तो कुछ एक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, कि एक तो बिग अनसीन पैसेज आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा इसमें चांसेस हैं कि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे जाएं, ट्रू एंड फॉल्स, फिर आपका आ जाता है ऑड वन आउट, फिर समानार्थी शब्द जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो विलोम शब्द होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, सिंगुलर प्लूरल आपसे पूछा जाता है, यूज वर्ड इन सेंटेंस आपसे पूछा जाता है,
ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश, यानी इंग्लिश की आपको लाइन दे दी जाएगी और उसको हिंदी में या मराठी में या गुजराती में, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वहाँ आपका ट्रांसलेशन टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा करेक्ट द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, जो मिस्टेक फाइंड करने का उसके अंदर पूछा जाएगा, उनको सही करने का आपसे पूछा जाएगा। एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका परिवार पहले से कहीं चेन्नई में बस जाता है और वो होते राजस्थान के, तो उनको टूटी फूटी वहाँ की लैंग्वेज आती है, या कुछ लोग गुजरात में बस जाते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हम आरबीआई का असिस्टेंट का एलपीटी बड़ा आसानी से क्लियर कर देंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये गलती कर रहे हैं। मेरी तो आपको यही राय है कि भले ही जो बच्चे अभी नए भी हैं आरबीआई असिस्टेंट में, जिनका मेंस भी क्लियर हो चुका है, तो वो अभी से लैंग्वेज की कोचिंग ले, ताकि अपनी लैंग्वेज पूरे तरीके से पक्का कर लें और फिर प्री और मेंस में अपना फोकस रखें। और जिनका अभी मेंस क्लियर हो चुका है उनको तो कोचिंग लेनी ही चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो भी बच्चा ये वीडियो देखे उसका पेपर क्लियर होने से चूक जाए केवल एलपीटी के कारण। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगर एलपीटी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।